हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 6 है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो पहला है, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर स्थित हो। तो किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। तो यहाँ पर देखिए दो फिगर आपको दिखाए गए हैं बना करके। तो दोनों फिगर को समझते हैं। एक तो जब वस्तु अनंत पर रखी है तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें आएंगी तो इसका हम लोग नियम पढ़ चुके हैं प्रथम नियम में, फोकस से होकर के चली जाती हैं। तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली गई। इसमें अनंत पर रखी वस्तु से दो किरणें समांतर आती हैं। ठीक है, दो किरणें समांतर आती हैं। एक किरण फोकस से होकर के आती है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र से होकर के आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा, उल्टा और फोकस पर बनता है, और वस्तु से बहुत छोटा, अत्यंत छोटा बनता है। ये बिंदु मात्र बनता है। ठीक है, जहाँ पे आपको बिंदु आकार का यहाँ दिखाई दे सकता है, बहुत छोटा बनता है यहाँ पे। ठीक, तो इसकी परिभाषा में भी वही हमको लिखना है। क्या? कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती हैं। ठीक है, तो एक किरण, ठीक है, दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है अर्थात फोकस पर मिलती हैं, तो जहाँ मिलती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो अब इसकी देखते हैं इसमें लिखना क्या है। तो हमें लिखना वही है, जैसे जैसे किरणें आई हैं वैसे वैसे हमको इसमें लिखते जाना है। ठीक है, तो लिखते हैं, देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु से आने वाली पहली किरण, तो अनंत पर रखी है तो उससे आने वाली पहली किरणें जो होती हैं, आने वाली पहली किरण फोकस से होकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। एक किरण फोकस से होकर के आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात, इस फिगर को समझिए। यहाँ पर तो फोकस से होकर के आती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। तो ये वक्रता केंद्र से आती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, दोनों किरणें फोकस तल के नीचे मिलती हैं, जहां जहां क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, यहाँ पर इस फिगर को अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर दो किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती हैं। दोनों किरणें फोकस पर मिलती हैं जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, और इस फिगर में आपको वो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है कि वह वास्तविक है कि उल्टा है, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, वह से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और फोकस पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने में कन्फर्म नहीं हो पा रही है कि वह कितना छोटा है या बड़ा है, कैसा है, ये चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए इसे आपको याद रखना होगा कि उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। यहाँ पर आपको वास्तविक, उल्टा और छोटा दिखाई दे रहा है वस्तु से। ठीक है, तो आप दोनों फिगर से कोई फिगर आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, इसी अगली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अब अनंत है और वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, या इसका दूसरा वर्डिंग होता है, इसकी जगह आ सकता है कि जब वस्तु सी से परे रखी हो। सी से परे मतलब सी के पीछे रखी हो कहीं पर। ठीक है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, ये वस्तु है तो वस्तु के शीर्ष से यहाँ पर एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है। ये
नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा इसमें है कि दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये इसका नियम, दोनों नियम में ये दोनों किरणें हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कोई दो नियम ही लागू होगा प्रतिबिंब बनने के लिए, तीनों नियम नहीं लागू होंगे। तो कोई दो नियम से ही हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पर पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई वस्तु के शीर्ष से और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हैं? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच मिलती हैं, जहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो वही इसमें लिखा भी गया है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी हो तो वस्तु से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों किरणें वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच मिलती हैं, जहां वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा नियम। आइए इसका तीसरा नियम देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, अब वस्तु कहाँ स्थित है? इस वक्रता केंद्र के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो जो समांतर आती है वो फोकस से होकर के जाती है तो चली गई। दूसरी किरण फोकस से ही होकर के आ रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों नियम हैं किरणों के। तो पहला इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली गई। दूसरी किरण फोकस से ही होकर के आ रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों किरणें हम देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र के नीचे मिल रही हैं, एकदम जहां पर वस्तु रखी है ना वक्रता केंद्र पर रखी उसी के नीचे मिल रही है। तो जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, जहां किरणें मिलती है, तो ये यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर किरण का वस्तु का प्रतिबिंब बना और वस्तु की उल्टा और बराबर बनता है। यहाँ पर इसके बराबर फिगर बन रहा है इसके प्रतिबिंब इसका। तो वही चीज इसमें लिखा भी गया है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है तथा दूसरी किरण फोकस से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दोनों किरणें वक्रता केंद्र के नीचे मिलती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र के नीचे बनता है। ठीक है, तो इसमें वही लिखना था। तो फिगर को आपको समझना है, बाकी आप रचना में जो इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है रचना वो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो फिगर को पहले ध्यान दिया करिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, अब कहाँ वस्तु रखी है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ रखी है, ये भी वस्तु रखी है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी किरण फोकस से होकर के आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें वक्रता केंद्र सी से परे मिलती हैं, अर्थात सी से पीछे मिलती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है? वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि फिगर हमेशा वास्तविक और उल्टा ही बनता है। ठीक है, तो इसमें जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो वस्तु से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है तथा दूसरी किरण फोकस से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दोनों किरणें वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच मिलती हैं, या आप कह सकते हैं अनंत के बीच मिलती हैं या सी से परे मिलती हैं। ठीक है, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो अभी इसके दो नियम और हैं जो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।